इजी उर्दू चैनल पर लेसन नंबर 4 में आपका स्वागत है। इस लेसन में हम उर्दू में ई की मात्रा लगाना सीखेंगे, जिसे हम बड़ी की मात्रा कहते हैं, पंजाबी में जिसे बिहारी कहते हैं। तो उर्दू में बड़ी ई की मात्रा लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं छोटी जे। आइए देखते हैं इसको लगाने के क्या नियम हैं और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। साथियों, उर्दू का कोई भी अक्षर प्रयोग करने से पहले हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो अक्षर शब्द के शुरू में आ रहा है, बीच में आ रहा है या लास्ट में आ रहा है। जैसा कि आप सामने चित्र में देख रहे हैं छोटी जे के मामले में, कि अगर छोटी जे किसी शब्द के शुरू में आएगी तो उसका रूप जे वाला होगा, अगर बीच में आएगी उसका रूप जे होगा, अगर लास्ट में आएगी उसका पूरा रूप लिखा जाएगा। तो अभी हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। सबसे पहला आपके पास उदाहरण है बीत शब्द का। बीत में छोटी जे शब्द के शुरू में प्रयोग हुई है। शब्द का जो पहला अक्षर है उसको बड़ी ई की मात्रा के लिए आई है। तो शुरू में हमने जो रूप देखा था पीछे, वही रूप आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, क्योंकि बे शुरू में है उसको मात्रा लगानी है तो ये रूप प्रयोग होगा। आइए चलते हैं अगले शब्द पर। अब नदीम शब्द में दै को बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। उर्दू में कहें तो दाल को बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं, क्योंकि द बीच में आया है, दाल बीच में है बिल्कुल शब्द के, तो वही रूप पर जो हुआ जो पीछे आपको दिखाया गया था, यानी कि सेकंड नंबर वाला रूप। आइए चलते हैं तीसरे उदाहरण पर, जहां आप दादी शब्द देख सकते हैं और देख सकते हैं कि दादी में जो ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, शब्द के अंत में लगी हुई है। और अंत में मात्रा लगी हो तो हम पूरी जे का प्रयोग करते हैं, उसके छोटे रूप का प्रयोग नहीं करते जैसे पीछे किया था। एक दो उदाहरण देखकर हम स्पष्ट करते हैं बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग कैसे होता है। अभी मैं बुक्स में से उदाहरण दे रहा हूँ आपको, जो हमारे स्कूलों में बुक्स चलती है उसमें से। तो देखें, ये शब्द बीन है, आप देख सकते हैं बड़ी की मात्रा बे को कैसे लगाई गई है। ये शब्द है तीन, जब हमने गिनती सीखी थी तो उस टाइम आया था। ये शब्द है पीना, पे को बड़ी की मात्रा लगी हुई है, आप इनके रूप देख सकते हैं। आइए एक और उदाहरण देखें, लास्ट वाला लास्ट में बड़ी की मात्रा कैसे लगती है। ये आ गया आपके सामने। ये शब्द है पे को आगे मात्रा लगी हुई है, अलिफ लगा हुआ है पा, और आगे नून को बड़ी की मात्रा है। तो देखिए, नून अंत में आया है शब्द के, तो जब भी अंत में हम बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो पूरी ये प्रयोग करते हैं, पूरी जे। शुरू में, बीच में इसका छोटा रूप प्रयोग करते हैं, अंत में पूरा प्रयोग करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा कि हमने मात्रा कैसे लगानी है। अब हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि अगर बड़ी ई लिखनी है तो कैसे लिखेंगे। ये आपके सामने तीन शब्द हैं जिनमें बड़ी ई प्रयोग हुई है, शुरू में हुई है, अंत में हुई है। तो आप देख सकते हैं कैसे हमने यहाँ बड़ी ई लगाई है। ईश्वर में बड़ी ई है, जहाँ उसको लिखने के लिए हमने जे चिन्ह प्रयोग किए हैं। यहाँ है क्या, अलिफ है, और बड़ी के लिए जो छोटा रूप चलता है वो है अलिफ, एक लाइन ऊपर, नीचे दो बिंदु नुक्ते जिसे कहते हैं, और एक बिल्कुल नीचे
रेखा। आपको बता दूं, ये जो दो बिंदुओं के नीचे रेखा लगी हुई है, पीछे हमने किताब पर भी देखी थी, किताब से कुछ शब्द लिए थे, पानी, पीना, बीन, तीन, उसमें भी देखा था लगी थी। लेकिन राइटिंग में आप इसको छोड़ सकते हैं। हमारा काम दो नुक्तों से ही, दो बिंदुओं से ही चल सकता है। आगे हम देखें कि बड़ी ई बीच में आ जाए या अंत में आ जाए, तो उसके ये दो रूप चलते हैं। हमजा, ऊपर निशान लगा हुआ है हमजे का और नीचे छोटी जे है, उस पर एक थोड़ी सी डंडी लगाई गई है जिसको शोशा कहते हैं। छोटी जे के ऊपर शोशा थोड़ा सा और ऊपर हमजे का निशान है। क्योंकि बड़ी कैसे बनती है, हमजा प्लस छोटी जे से। एक रूप इसका आप यहाँ देख सकते हैं, छोटी जे के ऊपर हमजा। तो ये था कि आपने बड़ी ई कैसे लिखनी है। मैं कह रहा हूँ कैसे लिखनी है, क्योंकि इंग्लिश की तरह उर्दू का भी टाइपिंग का अलग सिस्टम है। जैसे हम मोबाइल पर टाइप करते हैं और बुक्स में और हैंड राइटिंग है जो उसमें आपको थोड़ा सा अलग रूप मिलेगा। तो ये लिखने की बात थी। अगर आपने लिखना है तो आपको बड़ी ई ऐसे लिखनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर टाइप करना, जैसे हम ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग करते हैं, तो मोबाइल में जब टाइपिंग करते हैं तो आपने बड़ी ई लिखनी है, तो आप कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। देखिए साथियों, तीन अक्षर हैं जहाँ ईश, रईस और बाही। ईश में ई शुरू में प्रयोग हुई है और जब हमने इसको टाइप किया मोबाइल पर तो शुरू में प्रयोग हुई है। तो शुरू में अगर हम ई टाइप करना चाहें तो हमें अलिफ और छोटी जे का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर किसी शब्द के बीच में या अंत में हमें बड़ी ई लगानी है, टाइप करनी है, लिखने वाला फार्मूला मैंने पीछे बता दिया, तो हमें कौन कौन से दो अक्षर प्रयोग करने पड़ेंगे। जे एक ही बटन पर हैं, आप कीबोर्ड पर ध्यान देंगे, एक ही बटन पर हैं। शिफ्ट दबाकर, जो लंबा सा तीर का बटन है ऊपर, उसको दबाकर हम इनको प्रयोग कर सकते हैं। तो जे, हमजा जे और छोटी जे, इन दोनों का प्रयोग करेंगे। यानी कि ऐसी जे, ऐसी छोटी जे जिस पर हमजे का रूप, हमजे का निशान लगा हुआ है कीबोर्ड पर, बटन एक ही है, उसका प्रयोग करेंगे। और फिर हम दबाएंगे छोटी जे। इन दोनों को दबाएंगे तो हमारे पास बड़ी ई मत जो लग जाएगी किसी भी शब्द में। तो मात्रा का हमने देख लिया, वो आसान है काम। लेकिन टाइपिंग की जब बात करते हैं, जब बड़ी ई टाइप करने की बात करते हैं, तो उसके दो रूप अलग अलग हैं। टाइपिंग में अलग है, रिटन में अलग है। रिटन में भी मैंने आपको दिखा दिया, जो टाइपिंग का उदाहरण भी दे दिया, क्योंकि हम ज़्यादातर टाइप करते हैं। अगर आप टाइप करना चाहते हैं बड़ी ई को, तो किन दो अक्षरों का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर बड़ी ई बीच में आए या लास्ट में आए और शुरू में आए, तो मैंने पहले पहले उदाहरण से स्पष्ट कर दिया है। शुरू में आए तो हमारा इन दो अक्षरों से ही काम चल जाएगा, अल्फ और छोटी जैसे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा कि ई की मात्रा, या पंजाबी में जैसे कहते हैं बिहारी, उसका प्रयोग कैसे करेंगे। और हमने ये देखा कि हमने ई लिखनी है किसी शब्द में, शुरू में लिखनी है, बीच में लिखनी है, अंत में लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे। अगर टाइप करनी है तो कैसे करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आगे भी ऐसी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन दबाएं, ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद, थैंक यू।